नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अहम नेताओं के साथ बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, फल, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि महंगाई, बेरोजगारी और जंगल राज के खिलाफ यूपी कांग्रेस सड़कों पर और मजबूती से उतरेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी एटीएस ऑपरेशन पर उठाए सवाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एटीएस के ऑपरेशन पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों होता है। यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में शक पैदा करती है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में परिसीमन 2026 में हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में क्या जल्दी है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई जम्मू कश्मीर के सभी दलों की बैठक पर कहा कि पीएम मोदी 20 मिनट में पार्टी से मिले, तो क्या 20 मिनट में कोई फैसला लिया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया बड़ा ऐलान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी देते हुए कहा कि संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें 19 कार्य दिवस होंगे। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सभी सदस्यों और मीडिया को कोविड नियमों के मुताबिक इजाजत दी जाएगी। वहीं आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। यूपी, एमपी और राजस्थान में आसमानी बिजली बनी आफत। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रविवार को हुई मानसूनी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन कई परिवारों के लिए ये कहर बनकर टूट पड़ा। राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से करीब 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस आपदा में दर्जनों लोग घायल भी हो गए। वहीं राजस्थान में भी बिजली गिरने से करीब 20 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकारों ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर मसूरी प्रशासन हुआ सख्त। कोरोना की दूसरी लहर और प्रतिबंधों में छूट के बाद लोग छुट्टियां और गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर जा रहे हैं। बीते दिनों मसूरी, नैनीताल, मनाली की कई तस्वीरें सामने आई, जहां सैलानी कोरोना नियमों का उल्लंघन करते दिखाई पड़े। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मसूरी में प्रवेश करने वाले सभी सैलानियों को कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। त्रिपुरा में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने मचाया कोहराम। त्रिपुरा में कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर दीप देव वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना का डेल्टा प्लस अब त्रिपुरा के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नागरिक तेजी से फैलने वाले वायरस की गंभीरता को नहीं समझे, तो ये वायरस कहीं अधिक संक्रामक और खतरनाक साबित हो सकता है, जो कि राज्य के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है। यूपी ब्लॉक चुनाव में बीजेपी ने लहराया अपना परचम। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। ब्लॉक प्रमुख चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आपको बता दें कि राज्य में 825 सीटों में से 735 सीट पर बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी उतारे थे। उसमें से 635 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीत गए हैं। वहीं कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने भी अपनी जीत दर्ज की। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में घायल हुए लोगों की मदद के लिए आगे आई भारतीय सेना। पाकिस्तानी गोलीबारी में अंग गंवा चुके लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना एक बार फिर से मददगार बनकर आगे आई है। भारतीय सेना ने जयपुर की भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के साथ मिलकर कुपवाड़ा में कृत्रिम अंग फिटमेंट कैंप लगाया, जिसमें कृत्रिम अंग और उपकरण बांटे गए। WHO जल्द दे सकता है कोवैक्सीन को मंजूरी। भारत में लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की मुहिम तेज गति से आगे बढ़ रही है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को काफी असरदार माना है।
वैक्सीन निर्माता कंपनी भी लंबे समय से विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी का इंतजार कर रही है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा सही लग रहा है और इसको जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल नमस्कार भारत सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।